आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक देखिए, एवरेज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा छोटा और शॉर्ट एंड स्वीट, जिसको बोलते हैं ना शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन, वो इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर इसको करने बैठोगे तो आप यहाँ पे 5 मिनट भी लगा दोगे। अगर इसको इसका तरीका पता होगा तो आप यहाँ पे इसको चंद सेकंडों में ही आंसर बता दोगे। ठीक है, तो आपको मैं वही तरीके आज बताने वाला हूँ कि वो चंद तरीके क्या क्या हैं, वो चंद तरीके क्या क्या हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक देखिए, आपको क्या बोला गया दोस्तों, आपको क्या बोला गया कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, 100 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या आपको बतानी कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर 100 है ना, तो पहली संख्या आपको बतानी है। अब एक बात तो 5 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, आपको तो पता है नहीं। 5 क्रमागत संख्याएं आपको पता है नहीं कौन कौन सी। मैं क्या मान सकता हूं क्या 5 क्रमागत संख्याएं? बिल्कुल मान सकता हूं दोस्त, मैं बिल्कुल मान सकता हूं। अगर देखो मैंने एक संख्या मान ली x, एक संख्या मान ली x। क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं? क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनका अंतर 1 होता है, जिनका अंतर 1 होता है। ठीक है, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे क्रमागत, यानी कि 1 छोड़ के 1, 1 छोड़ के 1। ठीक है, यानी कि 1 1 के प्लस पे यहाँ पे संख्याएं, बिल्कुल जो नंबर लाइन पे संख्याएं होती हैं उनको क्रमागत संख्याएं बोलते हैं। तो वो संख्याएं कितने के डिफरेंस पे होती हैं? हमेशा 1 के डिफरेंस पे होती हैं। ठीक है, तो अगर मान ले मेरी एक संख्या x आ गई, तो अगर आपको 5 संख्याएं माननी होती ना, तो 2 तो इसके पहले वाली मान लो, 2 इसके बाद वाली मान लो। बिल्कुल ये इसका छोटा तरीका है। अदरवाइज आप मान भी सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, x+1 कर दिया, x+2 कर दिया, x+3 कर दिया, x+4 कर दिया और x+5 कर दिया, आपके पास 5 संख्याएं आ जाएंगी। आप ऐसे मान सकते हो, लेकिन इससे भी छोटा तरीका क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। अगर आपको माननी है ना, तो क्यों ना 2 इसके पहले वाली मानू, 2 इसके बाद वाली मानू। देखो कैसे क्वेश्चन छोटा होगा, मैं आपको बताता हूं। तो मैंने इस एक संख्या मान ली x-1, क्योंकि ये भी तो क्रमागत ही होगी, ये x-1 हो जाएगी, इससे जस्ट पहले वाली संख्या, और इससे पहले वाली संख्या कौन सी x-2 हो जाएगी। यानी कि देखो x-2 फिर x-1 x, देखो +1 की आ रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x+1, यहाँ पे x+1, यहाँ पे क्या हो जाएगी x+2, यहाँ पे x+2। देखो 1 2 3 4 5 सभी 1 1 के डिफरेंस पे, इसका मतलब सभी संख्याएं क्रमागत हैं, सभी संख्याएं क्रमागत हैं। आपको इनका औसत दिया हुआ है, औसत यानी कि एवरेज आपको दिया हुआ। देखो बिल्कुल आपको मैं बेसिक से बता रहा हूँ, आपको चीजें बेसिक से बता रहा हूं। मैं इसका छोटा तरीका बताऊंगा आपको, देखते ही आंसर कैसे दोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी बस 10 सेकंड का मेरे को टाइम दे दो। ठीक है, देखो मैं आपको बेसिक भी बता रहा हूं कि 5 क्रमागत संख्याएं होती कौन कौन सी है। देखो इस पे अगर कुछ नया क्वेश्चन आ जाए ना, तो वो भी आप कर पाओ। इसका मतलब देखो मैं बेसिक भी बताऊंगा आपको और अच्छा तरीका भी आपको बताऊंगा, यानी कि गुड सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको दोनों तरीकों पर ध्यान देना है। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो पांचों संख्याओं का औसत कितना दिया, मेरे को 100 दिया हुआ है। औसत कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की, यानी कि सभी संख्याएं। औसत का फॉर्मूला देखो सारे टॉपिक में अपन इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। संख्याओं का योग बटे संख्या, योग बटे नंबर ऑफ टर्म, यानी कि संख्या, योग बटे संख्या, यही क्या होता है औसत का फॉर्मूला होता है। बस यही इसका बेसिक है और इसमें कुछ नहीं है। इसमें बस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। देखो फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे पैटर्न मैं आपके सामने लाया हूं, तो कोई भी बच्चा इस सेशन को मिस नहीं करेगा अगर उसको एवरेज टॉपिक पे कमांड बनानी है। ठीक है भाई, देखो सभी संख्याओं का औसत यानी कि सभी संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा। सभी संख्याओं का योग देखो कैसे निकालूंगा, देखो पांचों को जोड़ूंगा, देखो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है तो +2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो +1 है, यहाँ पे -1 है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो मेरे पास कितना बचेगा, x, हर जगह x बच गया, तो 5x, 5 जगह x 5x बटे टोटल संख्याएं कितनी है दोस्तों, टोटल संख्याएं 5 बराबर ये औसत आ गया। औसत मेरे को 100 दे रखा है, तो यहाँ पे मेरा मान कितना आ जाएगा 100, यानी कि 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। x बराबर कितना आ गया, x बराबर मेरा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 100 आंसर आ गया। x बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। इसका मतलब देखो x बराबर मेरे पास 100 आ गया, ध्यान देना
x बराबर क्या आ गया 100 आ गया। इससे पहले वाली संख्या देखो x माइनस 1 99, इससे पहली वाली संख्या x माइनस 1 98, ठीक है। इसके बाद वाली 101 और 102। यहाँ पे देखो मेरे को पूछा क्या है, पहली संख्या आपको बतानी कि उसमें पहली संख्या कौन सी है। तो पहली संख्या कौन सी है दोस्तों 98। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। ऐसे देखो आप आगे भी दिमाग लगा पाओगे। शुरुआत में आपको ट्रिक बता देना तो आपका दिमाग चलता नहीं, आपका दिमाग वहीं स्टिक हो जाता है, बिल्कुल ट्रिक पे ही फोकस होता था। लेकिन आपको देखना तो चाहिए ना कि औसत कैसे निकालते हैं, कैसे नंबर लाइन पे संख्या डिनोट कर सकते हैं, कैसे संख्या अपन मान सकते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको आनी चाहिए। बिल्कुल देखो मैं आपको ये भी बता सकता था, इसका दूसरा सोल्यूशन भी मैं आपको बता सकता था। अगर देखो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर 100 है ना, औसत अगर 100 है ना, तो बीच वाली संख्या हमेशा 100 होगी। बीच वाली संख्या हमेशा 100 होगी। यहां पे देखो 5 संख्याएं माननी थी मेरे को, 1 2 3 4 5। आप सभी को पता है कि 5 लगातार संख्याएं। अब मेरे को पता है कि औसत अगर 100 ना पांचों संख्याओं का, औसत क्या होता है दोस्तों, औसत क्या होता है, सभी नंबर का बीच वाला टर्म। सभी नंबर का बीच वाला टर्म क्या होता है दोस्तों, औसत होता है। यानी बीच वाली 5 लगातार संख्या है ना, तो बीच वाली संख्या हमेशा क्या होगी, उसकी औसत होगी। बीच वाली संख्या उसकी हमेशा क्या होगी, औसत होगी। तो बीच वाली संख्या यहाँ पे औसत के बराबर बीच वाली संख्या होती है। जो बीच वाली संख्या होती है ना, उसका मान औसत के बराबर, यानी कि ये 100 है, ये 100 है। 5 संख्याएं लगातार है, इसका मतलब 2 इससे पहले रहेंगी, 2 इसके बाद रहेंगी। तो इससे पहले कौन सी रहेगी, 99 रहेगी। 5 लगातार ना, इसके पहले 98 रही होगी, और इसके बाद 101 रही होगी, और इसके बाद 102 रहेगी, 102 रहेगी। देखो यहां से भी वही चीज आ रही है, वही तरीका है। लेकिन देखो इसका छोटा तरीका ये है, ये इसका बेसिक तरीका है। तो बेसिक भी आपको आना चाहिए और छोटा तरीका भी आपको आना चाहिए। अगर 5 संख्याओं का औसत अगर 100 दे रखा है ना, लगातार संख्याएं होनी चाहिए, लगातार संख्याएं हैं, तो उनमें बीच वाली संख्या हमेशा औसत के बराबर होती है। बीच वाली संख्या हमेशा औसत के बराबर होती है। तो बीच वाली संख्या कितनी आ गई दोस्तों, मेरे पास 100 आ गई। तो मेरे पास सबसे छोटी यानी कि पहली संख्या कितनी आएगी, 98। क्या सभी को समझ में आएगा भाई, क्या सभी को समझ में आएगा दोस्तों? ठीक है भाई, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो, पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है दोस्तों? पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है दोस्तों? देखो वही तरीका है, वही तरीका। पहली संख्या अगर मैंने विषम मान ली, पहली संख्या अगर मैंने x मान ली, पहली संख्या क्या मान ली दोस्तों, x मान ली, ठीक है। अब देखो पहली संख्या अगर मैंने x मान ली, तो देखो इससे पहले छोटी वाली विषम संख्या कौन सी होगी, वो x माइनस 2 होगी, क्योंकि विषम संख्याएं हमेशा 2 के अंतराल पे आती हैं। विषम संख्याएं हमेशा 2 के अंतराल पे आती हैं। समझ में आता है सभी को? विषम संख्याएं हमेशा किसके अंतराल पे आती हैं? हमेशा 2 के अंतराल पे आती हैं। तो 1 माइनस x माइनस 2 मान दी, x माइनस 4 मान लिया, 3-4 संख्याएं तो इधर मान ली, और 3-4 संख्या इधर मान लेंगे। टोटल जनसंख्या यहाँ पे देखो सेम नहीं आएगी, दोनों साइड सेम नहीं आएगी। क्योंकि देखो अगर आप औसत निकालते हो ना, फिर आपको जोड़ने में आसानी हो जाती है, फिर आपको जोड़ने में आसानी हो जाती है। इसलिए अपन इधर दोनों साइड वाली संख्याएं मानते हैं, ठीक है। अब ये तो होगा इसका बेसिक से आप सभी बच्चे कर सकते हो, ठीक है भाई। आगे देखो मैं क्या बताता हूं, मैं आपको इसका छोटा तरीका बताता हूं। देखो छोटा तरीका आपको याद रखनी चीजें। अगर पहली 10 विषम संख्याएं पूछिए ना मेरे को, पहली 10 विषम संख्याएं पूछिए, तो यहाँ पे दोस्तों देखो ये तो अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये तो अलग टाइप का क्वेश्चन है। आपको पहली 10 विषम संख्याएं पूछिए, पहली 10 पूछिए। देखो यहाँ पे पहली वर्ड दिया हुआ है, आपको कोई भी 10 विषम संख्याएं नहीं पूछी, यहाँ पे पहली 10 विषम संख्याएं पूछिए। पहली 10 क्या पूछिए, विषम संख्याएं पूछिए। आपको पहली 10 विषम संख्याएं पूछिए भाई। तो पहली 10 विषम संख्याएं कौन सी होगी? देखो पहली होगी 1, 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, यानी कि पहली 10 विषम संख्या होगी ना। अब इनका औसत क्या होगा? इनका औसत देखो बीच वाला टर्म होगा, लेकिन इसके 5 इधर है, 5 इधर है, बीच वाला टर्म है ही नहीं, तो बीच में इसका क्या आएगा? बीच में क्या आएगा? 10। ऐसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बीच में क्या आएगा? 10 आएगा। इसका मतलब इसका औसत क्या हो जाएगा? आप सभी को जोड़ के यहाँ पे 10 का भाग दे लेना, सभी को जोड़ के 10 का भाग दोगे, कितना आएगा? 10 ही आएगा। कितना आएगा? 10 ही आएगा, ठीक है। तो इनका औसत क्या हो गया दोस्तों? इनका औसत क्या हो गया दोस्तों? इनका औसत हो गया 10, यानी कि इसका औसत कितना आ गया? 10 आ गया। तो विषम संख्या का माध्य कितना होगा? वो हमेशा 10 होगा, ठीक है। आप इस बात को याद भी रख सकते हो, आप इस बात को हमेशा याद भी रख लेना कि पहली जितनी भी विषम संख्या है ना, उनका जो भी औसत या माध्य होगा ना, वो उसी के बराबर हो गया। नहीं 10 संख्याएं पूछी है तो उसका माध्य हो जाएगा 10 हो जाएगा। आपको 15 संख्याएं पूछी है तो माध्य हो जाएगा 15। आपको 20 संख्याएं पूछी है ना, पहली 20 विषम संख्या है, तो उनका माध्य 20 हो जाएगा। यानी आपको जितनी संख्याएं बोली गई ना, उतना ही उसका माध्य भी उसके बराबर ही होता है। यानी कि संख्याओं के बराबर ही क्या होता है? उनका माध्य होता है। आपको यहाँ पे 30 विषम संख्याएं बोली गई है ना, तो उनका माध्य क्या हो जाएगा? पहली होनी चाहिए। देखो पहली वर्ड आना चाहिए आपके पास, पहली वर्ड आपके पास आना चाहिए, यानी कि
पहली 10, पहली 15, पहली 20, तो 10 पूछिए तो 10 हो जाएगा, 20 पूछिए तो 20 हो जाएगा, 22 पूछिए तो 22 हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे पहली 10 विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, वह उतना ही होगा। 10 विषम संख्या है तो औसत भी उनका 10 ही होगा। डायरेक्ट आप देखते ही बता पाओगे, आप डायरेक्ट देखते ही बता पाओगे। आपको ये चीज याद होनी चाहिए, ठीक है, कि पहली n विषम संख्याओं का, पहली n विषम संख्याओं का, पहली n विषम, ये बात लिख लेना सभी बच्चे, पहली n विषम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, औसत हमेशा n होता है, औसत हमेशा n ही होता है, औसत हमेशा क्या होता है दोस्तों, n ही होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 को फटाफट से बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को भाई फटाफट से सभी बच्चे बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को बना दीजिए। क्या मेरे को क्वेश्चन कह रहा है, 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 का आपको औसत बताना है। यानी कि आपके पास 4 भिन्न दी हुई हैं, इनका औसत बताना है, इनका औसत बताना है। औसत बराबर क्या होता है, भिन्नों, मतलब सभी का योग बटे संख्याओं की संख्या, टोटल नंबर। टोटल नंबर देखो 3/4 हो गया, 3/4 प्लस 5/8 प्लस 7/12 प्लस 7/12 प्लस 15/16 प्लस 15/16। अब देखो सभी को जोड़ूंगा, सभी को जोड़ूंगा तो कितना आंसर आएगा मेरा, सभी को जोड़ता हूं तो देखो कितना आएगा, सभी को जोड़ता हूं तो सभी को जोड़ूंगा, देखो एलसीएम कितना आएगा, 16×3 = 48, कितना आएगा 48 आएगा। 12×4 = 48 आ गया, 12×4 = 48 आ गया भाई, 12×4 = 48 आ गया, तो कितना आ गया 12×3 = 36 आ गया, प्लस 8×4 = 48, 6×5 = 30 आ गया, प्लस 12×4 = 48, 7×4 = 28 आ गया, प्लस 16×3 = 48, 15×3 = 45 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ से जोड़ूंगा, देखो 6 और 8 6 14, 14 और 5 19, 19 आ गया। ऑप्शन नंबर मेरा 1 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैरी 1 आ गया, 4 और 2 6, 6 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 1 कितना हो गया 11 हो गया, कितना हो गया 11, 119, 119 आएगा क्या, क्या सभी को बताएगा, देखो 119 ही आएगा क्या दोस्तों। 12×4 = 48, 7×4 = 28, 15×3 = 45, 15×3 = 45, यहाँ पे 16, 12×4 = 12×3 = 36, यहाँ पे जोड़ोगे देखो 5 और 7 कितना हो गया, 8 और 5 13, 13 और 6 कितना हो गया 19, 19 का हासिल 1 आ गया, 19 का हासिल 1 आ गया, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 11 नहीं आएगा, यहाँ पे 13 आएगा, कितना आएगा 13, तो 139/48, 139/48 आ गया। ठीक है, अब देखो ये तो मेरा सम आया, ये तो मेरा सम ही तो आया। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म का भाग भी तो देना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 3 4, 4 का भाग दे दूंगा तो गुणा 4 आ जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 139, 139/192, 192 मेरा क्या आंसर आ गया 139/192। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो गया दोस्तों, राइट आंसर हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आया ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस जोड़ के आपको संख्याओं का भाग देना था, टोटल नंबर का भाग देना था। ठीक है भाई, 3 मित्रों की आयु का माध्य, 3 मित्रों की आयु का माध्य 22 है। यदि 4 मित्रों की आयु का माध्य 24 हो तो चौथे मित्र की आयु आपको बतानी है, चौथे मित्र की आयु आपको बतानी है भाई, चौथे मित्र की आयु कितनी होगी। एक बात बताना, देखो 3 मित्रों की आयु का माध्य कितना है 22 है भाई, 3 मित्रों की माध्य का आयु कितने, सॉरी माध्य कितना है वो 22, इसमें 4 मित्रों की आयु का योग कितना है, 4 मित्रों की आयु कितनी है, उनका माध्य है 24, कितना है 24 भाई। ठीक है, 3 का माध्य है 22 और 4 का माध्य कितना है दोस्तों, 4 का माध्य कितना है दोस्तों, वो है मेरे पास 24, कितना है दोस्तों 24 है। आपको बताना है कि चौथे उसकी आदमी की आयु क्या होगी, चौथे आदमी की आयु क्या होगी। ध्यान से देखना, अब देखो 2 तरीके हैं इसके, दोनों तरीके आप लगा सकते हो। एक आप देखो तीन छात्रों की आयु का योग अगर 22 है, यानी कि माध्य अगर 22 है, तो वहां पे तीनों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, तीनों का योग कितना हो जाएगा, तो ये इसका मान कितना आ गया 66, यानी तीनों का योग कितना हो गया 66 हो गया। चार स्टूडेंटों की आयु का योग कितना हो गया 2400 के 96 हो गया, 2400 के 96 हो गया। ठीक है, या देखो 4 स्टूडेंट का योग कितना है, यानी कि 4 स्टूडेंट बैठे हैं ना, उनकी आयु का योग कितना है, वो है 96, यानी कि 96 है। और 3 स्टूडेंट का कितना है, वो है 66 है, कितना है 66 है। तो 96 में से 66 घटेगा, कितना आएगा 96 में से 66 माइनस करूंगा, कितना आएगा, देखो 0 आएगा और 3 आएगा, कितना आएगा 30 आएगा। यानी कि चौथे स्टूडेंट की आयु कितनी हो जाएगी, चौथे स्टूडेंट की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी मेरी 30 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 30 मेरी उम्र हो जाएगी फोर्थ स्टूडेंट की आ गई। ठीक है, अब देखो स्मार्ट अप्रोच क्या है, देखो देखते ही कैसे बताओगे, यहाँ पे तो देखो छोटी नंबर आपने गुणा कर लिया, छोटी नंबर है आपने गुणा कर लिया। ठीक है भाई, अब देखो देखते ही कैसे बताओगे, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। देखो एक तरीका और बताता हूं आपको, यहाँ पे एक बात होता है, 4 छात्रों की चार छात्र मिल गए, यानी कि 3 छात्र तक तो 22 वर्ष था। ठीक है भाई, 3 छात्र तक वहां पे उम्र कितनी थी उनकी 22 वर्ष थी। ठीक है, अब चौथा छात्र आया तो औसत उम्र होगी 24, औसत उम्र कितनी होगी 24 होगी। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि औसत उम्र 24 साल तो है ही है, अगर उसकी 24 साल तो उम्र है ही है भाई, 24 साल तो उम्र है, यानी कि देखो 3 छात्र मिले ना, 3 छात्र तो थे, चौथा छात्र भी देखो अगर यहाँ पे आता है, चौथा छात्र भी अगर आता है, देखो चौथा छात्र आ जाएगा तो वो चौथे छात्र की उम्र 22 तो होगी 22 तो होगी 22 से ज्यादा ही होगी, 22 तो है ही है, क्योंकि 22 से उम्र 24 हो रहा है, 22 तो था ही था। चौथा 3 छात्रों का उम्र था जैसे 22 साल था,
चौथा भी उम्र आया 22 का आ गया, मेरा औसत क्या होगा 22 होगा, लेकिन मेरा औसत बढ़ रहा है, मेरा औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब चौथा छात्र होगा वो 22 से ज्यादा साल का होगा ना, 22 से ज्यादा साल का होगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो मेरा औसत बढ़ रहा है। नहीं तो देखो अगर चौथा छात्र भी 22 साल का ही होता तो सभी का, चारों छात्र का औसत भी 22 आता, लेकिन ये औसत बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो चौथा छात्र आया ना उसकी उम्र 22 साल से ज्यादा है, उसकी उम्र 22 साल से ज्यादा है, तो 22 प्लस, यहाँ पे कितना प्लस है दोस्तों, कितना प्लस हो रहा है, देखो यहाँ पे कितना औसत में कितना अंतर आ रहा है, औसत में 2 का फर्क आ रहा है, औसत में 2 का फर्क आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो 4 छात्र हैं, कितने छात्र हैं, 4 छात्र हैं, तो देखो एक छात्र पे 2 का फर्क आया तो 4 छात्रों पे कितना आएगा, 8 का फर्क आ रहा है, 8 का फर्क आ रहा है, तो 8 का फर्क कितने की वजह से आ रहा है, एक लड़के की वजह से आ रहा है, इसका मतलब ये 8 वर्ष ज्यादा हो रहा है, 8 वर्ष ज्यादा हो रहा है, तो 22 और 8 कितने हो गए 30, 22 और 8 कितने हो गए 30, यानी कि चौथे छात्र की उम्र कितनी होगी, वो होगी 30 वर्ष होगी, 30 वर्ष होगी, तभी वो उनमें मिलेगा ना, तभी उनका औसत कितना बना देगा, वो 24 बना देगा। ठीक है भाई, आया समझ, सभी को समझ में आया ना, बिल्कुल सिंपल सा, आपको मैंने दोनों तरीके बताए, चॉइस आपकी है, आप कौन सा तरीका यहाँ पे इस्तेमाल करते हो। ठीक है भाई, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे, 40 छात्रों ने एक कक्षा में, लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:3 है, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 7:3 है, औसत 65 है, औसत क्या है 65 है, और लड़कियों का औसत 72 है, तो कक्षाओं की मतलब पूरी कक्षा का आपको औसत बताना है, पूरी कक्षा का आपको दोस्तों औसत बताना है कि पूरी कक्षा का औसत क्या होगा, पूरी कक्षा का औसत जो है दोस्तों क्या होगा। एक बात बताना, देखो 40 छात्र हैं, ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्या अनुपात दिया मेरे को, 7:3 मेरे को बॉयज और गर्ल्स का अनुपात मेरे को 7:3 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब लड़कों का औसत तो कितना है दोस्तों, वो है 65 है, और लड़कियों का औसत कितना है 72 है, लड़कियों का औसत है 72। अब एक बात है ना, पूरी क्लास का औसत मेरे को निकालना है, पूरी क्लास का औसत निकालना है, तो देखो औसत हमेशा इन दोनों के बीच में ही आएगा, औसत हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा, ये बात आप ध्यान रखना हमेशा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि औसत जो होगा मेरा इन दोनों संख्याओं के बीच में होगा। ठीक है, अब देखो एक तो तरीका क्या है, दो आप 65 को 7 से गुणा कर लो, ठीक है, 65 को 7 से गुणा कर लो और 72 को 3 से गुणा कर लो, दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ के 7 और 3 10 का भाग दे दो, 7 और 3 10 का भाग दे दो, अपना आंसर आ जाएगा। एक तो मेरा ये तरीका हो गया। ठीक है भाई, एक मेरा दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, दूसरा तरीका क्या है, देखो मेरे को पता नहीं इन दोनों का मिला के औसत क्या होगा, पूरी क्लास का औसत क्या होगा, तो मैंने मान लिया कि औसत है 65, मैंने देखो मैं औसत कुछ भी मान सकता हूं, बस यहाँ पे मेरे को कंपेयर करना है कि यहाँ पे कम ज्यादा कितना हो रहा है, यहाँ पे मेरा कम ज्यादा कितना हो रहा है, यानी कि यहाँ पे देखो एलिगेशन कितने का हो रहा है। ठीक है, एलिगेशन कितने का, तो एलिगेशन मेथड लगाऊंगा यहाँ पे, तो मैंने मान लिया कि जैसे मैंने मान लिया कि अपनी तरफ से मान लिया कि औसत मेरा 65 है। ठीक है, औसत मेरा 65 है, अब आपको देखना है कि वेरिएशन कितने का आ रहा है, कितने का वेरिएशन आ रहा है, तो देखो यहाँ पे बॉयज में तो कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, क्योंकि 65 है, इनका अंतर देखो 0 है, 0 को 7 से गुणा करूंगा, इसका मतलब यहाँ पे 0 का अंतर आ रहा है, प्लस यहाँ पे देखो औसत बढ़ रहा है, यहाँ पे औसत बढ़ रहा है, देखो ये क्या है 65 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, देखो 7 और कितना है ज्यादा, 7 ज्यादा है, इसका मतलब 7 ज्यादा है एक आदमी पे, 3 आदमी है पूरे, 7 21 ज्यादा है, यानी कि मेरा औसत 21 ज्यादा आएगा, 21 ज्यादा आएगा, कितने स्टूडेंट पे, 7 और 3 10 स्टूडेंट पे, यहाँ पे 10 पे 21 का फर्क आएगा, 10 पे 21 का, यानी कि यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है, 21 का वेरिएशन आ रहा है, कितने स्टूडेंट पे, 10 स्टूडेंट पे, तो यहाँ पे देखो 65 तो है ही है, प्लस यहाँ पे देखो 10 21 में 10 का भाग दूंगा 2.1 आएगा, 2.1 आएगा, तो मेरा कितना हो जाएगा 67.1, यानी कि 67.1 यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखो वन लाइनर सॉल्यूशन है, बिल्कुल यहाँ पे एलिगेशन का आपको इस्तेमाल करता है कि एलिगेशन कैसे लगाते हैं, बिल्कुल आपको एक चीज मान लेनी है, उससे कंपेयर करना है, दोनों चीजों को उसके कंपेयर करना है, अगर कम आ रहा है तो यहाँ पे माइनस कर देता, अगर ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पे मैं प्लस कर देता। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे बेहतर भी मान सकता था, बेहतर मान लेता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, फिर देखो यहाँ पे कितने का फर्क आता, बेहतर मानता तो यहाँ पे 7 का फर्क आता, 7 पे 49 का फर्क आता, तो 65 माइनस 49/10, तो 65 में से अगर मैं 4.7 घटाता ना, 4.9 घटाता तो भी मेरा आंसर 67 जो यही आता मेरा। ठीक है, 67 पॉइंट यही आता। ठीक है भाई, ये मेरा आंसर आता। ठीक है भाई, 72 में से अगर मैं 4.5 घटाता ना तो मेरा आंसर 67.1 ही आता, जो कि जो है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको तरीका समझ में आएगा, बिल्कुल देखो बेसिक तरीका है, बहुत ही ज्यादा शानदार तरीका है और बहुत ही ज्यादा छोटा तरीका है। तो ऐसे आपको देखो, ऐसे आपको एवरेज के क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल देखो 1 या 2 लाइनों में आपका आंसर जो है आ चुका है। ठीक है भाई, ये तरीके आपको इस्तेमाल करने हैं, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा शानदार और बहुत ही ज्यादा छोटा तरीका है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप सभी को बनाना भाई, आप सभी को इस टाइप के क्वेश्चन बनाने हैं। एक संयुक्त परिवार में 9 बच्चों की आयु का माध्य कितना है, 14 वर्ष है। 9 तो बच्चे हैं, ठीक है, 9 बच्चे थे, पहले उसमें 9 बच्चे थे, 9 का औसत कितना था, वो था 14 वर्ष, कितना था दोस्तों, 14 वर्ष था। ठीक है भाई, अब उनके दादा और दादी की आयु क्रम से 71 वर्ष और 67 वर्ष है, यानी कि दादा की उम्र 71 है और दादी की उम्र 67 है। तो बच्चों, दादा दादी को मिलाकर, यानी सभी को मिलाकर उनके आयु का माध्य आपको बताना है।
अब देखो सभी मिल गए। एक बात बताना, देखो 9 बच्चे थे, तब उनकी टोटल आयु कितनी थी दोस्तों? टोटल आयु कितनी थी? 9 गुना 14। अगर उनका औसत 14 है, 9 बच्चे टोटल थे, तो टोटल सम कितना था? आयु का सम कितना था भाई? टोटल सम कितना था? वो था 14 गुना 9। 14 गुना 9 कितना हो गया? कितना हो गया? 14 नाम 126, यानी कि टोटल सम पहले 126 था। अब देखो उसमें दादी और दादा भी ऐड हो गए। दादा की उम्र कितनी है? 71, यानी कि दादा भी ऐड हो गया और दादी भी 67 वर्ष की ऐड होगी। इसका मतलब टोटल आयु कितनी होगी? टोटल आयु होगी 6 और 1 7, 7 और 7 14, यानी कि 1 आ गया। ठीक है, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 9 और 6 14। ठीक है भाई, 9 और 6 14 कितना हो गया? 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 1 कितना आ गया? 6, यानी कि 16 आ गया। ठीक है भाई, 16 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 2 आ गया, यानी कि टोटल सम अब कितना हो गया? 264 हो गया। टोटल सम कितना हो गया? 264 हो गया। लेकिन अब इनका औसत बताना है, सभी का औसत आपको बताना है। तो अब देखो 2 आदमी और आगे, 9 आदमी पहले थे, 10 और 11, यानी कि 2 आदमी जुड़ गए, तो कितना हो गया? 11 मेरा क्या हो गया दोस्तों? औसत हो गया। तो देखो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 चौके 44, यानी कि मेरा अब माध्य कितना हो जाएगा? अब मेरा औसत कितना हो गया दोस्तों? वो मेरा 24, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सभी को समझ में आएगा। देखो आपको 9 अगर पहले बच्चे थे ना, तो 9 का टोटल सम निकाले 126 आया। अब देखो बिल्कुल देखो साधारण तरीका, देखो आपके पास साधारण क्वेश्चन है ना, तो उसमें फालतू में ट्रिक या बिल्कुल छोटे तरीकों में मत फंसा करो। यही देखो कितना छोटा तरीका, इससे ज्यादा छोटा तरीका क्या होगा बताओ? फालतू में ट्रिक के पीछे भागोगे, कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। बेसिक से करो। देखो अगर क्वेश्चन, अगर आपके पास डाटा बिल्कुल छोटा है, डाटा बिल्कुल सिंपल सा है, तो आपको कोई ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से चीजों को बनाना है। मैंने बेसिक से बताया, एवरेज की परिभाषा का इस्तेमाल किया। मैंने पहले 9 बच्चों का सम निकाले, 9 बच्चों का सम 126 आया, उसमें दादा और दादी की उम्र जोड़ दी, इसका मतलब 264 उम्र पूरी आ गई। अब मेरे पास 11 मेंबर हो गए, तो 11 का भाग दूंगा, तो मेरा औसत कितना आ गया? 24 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 24 आ गया। बढ़ते हैं आगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को बना दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 7 को बना दीजिए सभी बच्चे। क्या मेरे को कह रहा है कि 40 छात्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है। 40 छात्रों की आयु का औसत कितना है? 30 वर्ष है। 25 छात्रों की आयु का औसत 36 है। देखो 40 छात्रों की आयु का औसत कितना है दोस्तों? वो है 30 वर्ष। और 25 छात्रों की आयु का औसत कितना है? 25 छात्रों की आयु का औसत कितना है? वो है दोस्तों मेरे पास 36 है। कितना है? 36 है। बाकी छात्रों की आयु का औसत आपको बताना है, यानी कि कितने छात्र बच गए दोस्तों? कितने छात्र बच गए, उनकी आयु का औसत आपको बताना है भाई। उनकी आयु का औसत आपको बताना है। एक बात बताओ, यहाँ पे 40 छात्र टोटल थे, ध्यान से देखना, 40 छात्र टोटल थे। 40 छात्रों की आयु का औसत कितना है दोस्तों? वो है 30 वर्ष। ठीक है भाई। अब देखो 25 छात्रों की आयु का औसत कितना है दोस्तों? 25 छात्रों की आयु का औसत है 36। कितना है? 36। अब आपके पास टोटल स्टूडेंट और कितने बच गए? 15 स्टूडेंट बच गए। 15 स्टूडेंट की आयु का औसत कितना होगा? 15 छात्रों की आयु का औसत कितना होगा? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो करने के कई सारे तरीके हैं, करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे अपन छोटे से छोटा तरीका इस्तेमाल करेंगे। छोटे से छोटा जो है तरीका इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान से देखना, 25 छात्रों की औसत उम्र कितनी है दोस्तों? ध्यान से देखना। अब देखो देखो सभी का देखो औसत, अगर चारों का 40 का औसत 30 है, तो जैसे मान लिया 15 का औसत भी 30 है, 15 का औसत भी क्या है? 30 है। ठीक है, 30 मान लिया मैंने। लेकिन देखो 30 क्या सही है क्या अपना? देखते हैं, वो तो वेरिएंस यानी कि जो विचरण कितने का रहा है। देखो 25 छात्रों की उम्र ऑलरेडी 6 ज्यादा है, औसत से कितनी ज्यादा है? 6 ज्यादा है। औसत से कितनी ज्यादा है दोस्तों? 6 ज्यादा है, यानी कि एक की उम्र 6 ज्यादा है, तो 25 की उम्र कितनी ज्यादा हो जाएगी? वो हो जाएगी 150 ज्यादा। 150 ज्यादा होगी, 150 ज्यादा होगी। लेकिन 150 कम करनी है मेरे को, 150 कम करनी है, कितने पे कम करनी है? 15 पे कम करनी है। देखो यहाँ पे अगर ज्यादा आ रही है तो यहाँ पे कम करूंगा, 150 में कमी करूंगा, 150 में कमी करूंगा कितने स्टूडेंट की? 15 स्टूडेंट की। कितने स्टूडेंट की? 15 स्टूडेंट की कमी करूंगा, तो 15 150 बटे 15, तो यहाँ पे 10 की कमी हो जाएगी। यानी कि देखो यहाँ पे बैलेंस होगा ना, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है कितना? 150, तो यहाँ पे 150 बैलेंस होगा, 150 बैलेंस होगा, तो 150 बैलेंस होगा 15 स्टूडेंट पे, तो एक स्टूडेंट पे कितना बैलेंस होगा? वो 10 का बैलेंस होगा। यानी कि 15 स्टूडेंटों की औसत उम्र 30 - 10 यानी कि 20 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 20 आनी चाहिए, तभी मेरी 40 स्टूडेंट की औसत उम्र जो है 30 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको एलिगेशन मेथड लगाना है। बिल्कुल देखो कैसे लगाओगे। मैंने मान लिया कि 15 छात्रों की औसत उम्र भी 30 वर्ष है। ठीक है, 30 वर्ष है। ठीक है भाई, मैंने मान ली। अब मेरे को वेरिएंस देखना है कि यहाँ पे कितना अधिक ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो 6 का ज्यादा है, 30 से देखो 6 का ज्यादा है, तो 25 स्टूडेंट पे कितना ज्यादा हो जाएगा? 150 का सम ज्यादा हो रहा है, 150 ज्यादा हो रहा है। अब देखो 150 को मेरे को यहाँ एडजस्ट करना है। 150 अगर इसमें ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे कम करना पड़ेगा, यहाँ पे चीजें कम करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो 30 - 150 बटे 15, देखो 15 स्टूडेंट है ना, तो 15 स्टूडेंट में 150 को बांटूंगा तो 1 पे 10 आएगा, नहीं औसत में 10 की कमी हो जाएगी, तो औसत मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों? औसत मेरा 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? औसत 20 आ जाएगा।
तो ये इसका बिल्कुल छोटा तरीका है, बिल्कुल बेसिक तरीका है। आपको इस तरीका का इस्तेमाल करना ही है। देखो अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है तो आपको सीखना है। अगर चीजें समझ में नहीं है ना तो उस चीजों को दोबारा देखना चीजें जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो इसके अलावा आपके पास बेसिक तो है ही है, बेसिक से तो आप कर ही लोगे। 40 छात्रों की औसत उम्र कितनी होगी? 1200। टोटल उम्र कितनी होगी? 1200 होगी। ठीक है भाई, इसमें देखो 25 छात्रों की कितनी होगी? 25 गुणा 36 कर लूंगा, 25 से 150 कितना बच गया? 15। 25 ये 75, 15 कितना हो गया? 80। कितना हो गया? 80, यानी कि 800 ये आ गई। तो कितना बच गया मेरे पास? 400 बच गया। 400 बच गया। 400 को मेरे को कितने में बांटना है? 400 को दोस्तों कितने में बांटना है भाई? 80 कितना? यहाँ पे 90 आएगा ना, यहाँ पे कितना आएगा? 90 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों? 90 आएगा। 25 को 36 से गुणा करूंगा, 900 आएगा। कितना आएगा? 900 आएगा। अब ये मेरे पास 300 बच गया। देखो 25 तो घटा दूंगा तो 300 बच गए। अब इस 300 छात्रों 15 छात्रों में बचाऊंगा, 15 छात्रों में बांटूंगा तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 से देखो 20 आंसर यहाँ से भी आ रहा है। तरीका आपके पास दोनों है, तरीके आपके पास दोनों है। आप बेसिक से भी कर सकते हो और यहाँ पे आप छोटा तरीका भी लग सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डाटा सिंपल है। डाटा सिंपल है तो आप बेसिक का इस्तेमाल भी दोस्तों यहाँ पे कर सकते हो और इस तरीका का एलिगेशन का इस्तेमाल भी जो है आप कर सकते हो। दोनों तरीके आपके सामने, दोनों तरीके बेस्ट हैं। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उसको अडॉप्ट करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, बिल्कुल आपको ज्यादा दिमाग निकला। इसके आगे मैं बता दूं आरआरबी, एएलपी, एसआई के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई के लिए पायलट बैच, टारगेट बैच उपलब्ध है। तो जो भी बच्चा जिस भी एग्जाम की तैयारी के फटाफट से जो है उसको ज्वाइन कर लेगा भाई। ठीक है, आगे बढ़िए। देखो इस सारे बैचेज एसएससी मेकर के एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। तो जो भी बच्चा जिस भी बैच में एनरोल होना चाहता है फटाफट से जाके एनरोल हो जाए भाई। ठीक है भाई, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को बना देंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 11 है, यानी आपको आंकड़ों का माध्य कितना दे रखा है दोस्तों? आपको आंकड़ों का माध्य कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। ठीक है, आंकड़ों का माध्य क्या दे रखा है? 11। इन आंकड़ों का माध्य 11 दे रखा है। आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग करूंगा, देखो 11 और 19 को जोड़ूंगा। देखो जोड़ूंगा पहले इनको सभी को जोड़ूंगा ना, तो सभी को जोड़ने का सीधा तरीका क्या है? पहले दो को जोड़ लो। 11 और 19 को जोड़ूंगा 20 आएगा। ठीक है भाई, 10 और 5 को जोड़ूंगा कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है भाई, प्लस के 13 और 12 को जोड़ूंगा कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। प्लस 15 और 8 को जोड़ूंगा कितना आएगा? 23 आएगा। 15 और 8 को जोड़ूंगा 23 आएगा। प्लस 14। अब देखो इनको दोबारा जोड़ लूंगा, ये कितना हो गया दोस्तों? 25 और 15 कितना हो गया? कितना हो गया दोस्तों? 30, 40, 40 और 50, 50 और 20, 70, 70 और 80, 80 और कितना हो गया? कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पे देखना 20, 20 और 15 कितना हो गया? 35, 35 और 25 कितना हो गया दोस्तों? 35 और 25 कितना हो गया? वो हो गया 40, 50, 60 हो गया। 70, 80, 90, 97, यानी कि टोटल सम कितना आ गया? 57 प्लस के आ गया मेरे पास टोटल सम। अब ध्यान से देखना 57 प्लस के आ गया बटे टोटल संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल संख्याएं 10 है। इनका औसत कितना दे रखा है? 11। कितना दे रखा है? 11। तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा? 11 गुना 10 यानी कि 110 माइनस 97। 110 माइनस 97, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास? आंसर दोस्तों कितना आ गया मेरे पास? 13। आंसर कितना आ गया? 13, यानी कि के का मान कितना है दोस्तों? यहाँ पे 13। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखिए। 11 परिणामों का औसत 50 है। 11 परिणामों का औसत 50 है। पहले 6 परिणामों का औसत 49 है, यानी पहले 6 परिणामों का औसत क्या है? 49 है। देखो 11 परिणामों का औसत कितना है दोस्तों? वो है आपके पास 6 है भाई। ठीक है, अंतिम पहले 6 परिणामों का औसत कितना है? पहले 6 परिणामों का औसत कितना है? वो है मेरे पास 49। कितना है? 49। ठीक है भाई, 11 परिणामों का औसत 50 है, सॉरी कितना है? 50 है। पहले 6 परिणामों का औसत कितना है? 49 है। अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है दोस्तों? वो मेरे पास है 52। कितना है? 52। अब देखो मेरे को निकालना है कि 12वें छठे परिणाम का मान कितना होगा? छठे परिणाम का मान कितना होगा? अब देखो यहाँ पे देखो 6 और 6 12 हो गए, पहले 6 और बाद के 6 आ गए। इसका मतलब देखो जो छठवां पद होगा ना वो यहाँ पे 2 बार काउंट हो गया, तभी देखो पहले 6, देखो 12 परिणाम तो 11 परिणाम तो यही है, पहले 6 हो गए, उसके बाद देखो छठे को दोबारा काउंट करके बाद वाले 6 कर देगा वो, तो वो चीज दोबारा काउंट होगी ना, तो 6 2 बार आ गया। तो देखो 2 बार आ गया तो उसको कैसे कम करें, उसका मान कैसे निकालें? एक बात बताओ, 11 परिणामों का औसत 50 है, तो टोटल सम यहाँ से कितना हो गया? टोटल सम हो गया 550। 11 पंजे 55, 550 हो गया। ठीक है, 6 परिणामों का औसत 49 है, तो 9 6 54, यहाँ से कितना हो गया? 54 हो गया। ठीक है, 5 आ गया, 6 चौके 24 और 5 29, यानी कि 294, 2 का सम आ गया। ऐसे देखो इनका सम कितना आ गया? 6 दूनी 12, 1 9 6 पंजे 30 और 31, यानी कि कितना इनका सम कितना आ गया? 2 312, तो 6 हो जाएगा, 9 1 10, 1 हो जाएगा, 3 और 2 5 6 हो जाएगा, यानी कि 606 आ गया। अब देखो टोटल सम तो 11 परिणामों का 550 ही आना चाहिए, मेरे पास 606 क्यों आ रहा है दोस्तों? 606 कितना आ रहा है? देखो 12 परिणामों का औसत है, यहाँ पे कितने परिणामों का औसत है? ये 12 परिणामों का टोटल सम है 606। 11 परिणामों का कितना है? देखो 606। 11 परिणामों का कितना है भाई? 11 परिणामों का जो टोटल है वो 550 है। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं 12 परिणामों के औसत 12 परिणामों के योग में से 11 परिणामों का योग घटा दूंगा, तो मेरे पास जो 2 बार काउंट हुआ था वो बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यहाँ से मैं घटाऊंगा कितना बचेगा? यहाँ से घटाऊंगा तो वो 6 बच जाएगा, और यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा, यानी कि 56। 56 मेरा क्या हो जाएगा? छठवां टर्म हो जाएगा
छठवां टर्म मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मेरा 56। कितना हो जाएगा दोस्तों, 56 यहाँ पे मेरा छठवां टर्म हो जाएगा। ठीक है, क्या सभी को समझ में आएगा भाई? सभी को समझ में आएगा भाई? सभी को समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? वेरी गुड भाई, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ पे देखो छोटा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते थे अपन। देखो छोटा तरीका क्या हो सकता था, एक बात बताओ, 6 संख्याओं का औसत 49 है, कितना कम है औसत से? औसत से 1 कम है, तो यहाँ पे 6 में कितना अंतर आ जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये औसत से 2 ज्यादा है, ये औसत से 2 ज्यादा है, लेकिन 6 संख्याओं का ज्यादा है ना, तो औसत से 2 ज्यादा है, 6 पे कितना होगा, कितने का फर्क आ गया, 12 का फर्क आ गया। अब देखो टोटल फर्क कितना हो, यहाँ पे -6 का है, यहाँ पे +12 का है, टोटल फर्क कितने का, +6 का आएगा, टोटल फर्क कितना आएगा, +6 का आएगा, जो कि औसत से 12वीं संख्या, हर संख्या अगर 50 है, हर संख्या 50 है, तो जो संख्या निकालोगे ना, तो उसमें 6 का फर्क आएगा, यानी कि 50 + 6, 50 + 6 कितना हो गया, 56, 50 + 6 कितना हो गया, 56। देखो आपके पास बेसिक भी है और आपके पास ये एलिगेशन वाला तरीका भी है, चॉइस आपकी है, आपको कौन सा तरीका का इस्तेमाल करना है। ठीक है भाई, तो आपकी चॉइस है, आप जिस तरीका का इस्तेमाल करोगे उसी को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे देखिए, ये समझ में आएगा, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। हर क्वेश्चन का देखो मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ, चॉइस आपकी है, आप कौन सा तरीका यहाँ पे लगाते हो। ठीक है, देखो 7 प्रेक्षणों का औसत समूह 10 है, यानी 7 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 7 प्रेक्षणों का औसत कितना है दोस्तों, मेरे पास 10 है। ठीक है भाई, 3 प्रेक्षणों का औसत, 3 अन्य समूह का औसत 5 है, 3 अन्य समूह यानी कि 3 परीक्षण दूसरे समूह में थे, उनका औसत 5, दोनों समूहों का संयुक्त औसत कितना होगा, दोनों समूहों का संयुक्त औसत कितना होगा, दोनों को मिलाना है। देखो पहले का सम कितना हो गया, 17 हो गया। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डाटा भी आपके पास सिंपल है, फालतू में आपको चीजें सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप बिल्कुल यहाँ पे सम निकाल के, इनका टोटल सम निकाल के टोटल संख्याओं को भाग दे दो। तो देखो पहले परीक्षणों का सम कितना होगा, 17 होगा, दूसरे में दूसरी टोकरी में परीक्षणों का सम कितना होगा, 5 से 15 होगा, यानी कि टोटल सम कितना होगा मेरे पास 85, टोटल सम कितना हो गया 85। इसमें भाग दूंगा कितना, 7 और 3, टोटल परीक्षण कितने हो गए 10 हो गए, तो 10 का भाग दूंगा, मेरा औसत कितना आ जाएगा 8.5, कितना आ जाएगा 8.5। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया सभी को? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए भाई, 20 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। अब ध्यान से देखना, ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया, आप फटाफट से क्वेश्चन करोगे। 20 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 50 है। बाद में पाया गया है कि 2 प्रेक्षणों को 13, 24 को त्रुटिवश 31 और 42 रख दिया, यानी कि 13 लिखना था, कितना 13 और 24 लिखना था, लिख कितना दिया मैंने 31 और 42, 31 और 42। अब देखो सम में कितना फर्क आएगा, देखो अगर मेरे को ये लिखते तो टोटल सम कितना होता, 7 और 3 37 आता, लेकिन मेरा सम गलती से लिख के कितना आ गया, वो आ गया मेरे 3 और 7 यानी कि 73 आ गया, सम 73 आ गया, जबकि आना था 37, यानी कि सम ज्यादा आ गया मेरे पास, सम ज्यादा आ गया। अगर मेरे पास औसत 50 है, औसत 50 है, तो औसत कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। अगर मैं वहां पे रियल वैल्यू रखता तो मेरा औसत कम होता, तो देखो औसत कितना कम होता, औसत में कितना फर्क आता, देखो 73 में से 37 घटाऊंगा, 73 में से 37 घटाऊंगा, कितना आएगा 6 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, नहीं 3 मिनट, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे देखो 6 में से 3 घटाऊंगा, कितना आएगा 3, यानी कि 36 का फर्क आएगा, यानी कि कितने का फर्क आएगा दोस्तों, 36 का फर्क आएगा। तो देखो 50 औसत सही मेरा, ठीक है, माइनस करूंगा 36 का फर्क आ रहा है, 36 का फर्क आ रहा है, कितने परीक्षणों पे आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 50 परीक्षणों, सॉरी 20 परीक्षणों पे आ रहा है, तो 20 का भाग दे दूंगा, 20 का भाग दे दूंगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो कितना 18, यानी कि 1.8 का फर्क आएगा। 50 में से मैं 1.8 घटाता हूँ, 50 में से 1.8 घटाता हूँ, तो कितना आएगा दोस्तों मेरे पास 48.2, 48.2 मेरा क्या आ जाएगा, 48.2 मेरा रियल मान आ जाएगा। रियल माध्य मेरा कितना आ जाएगा, 48.2 मेरा रियल माध्य हो गया। ठीक है भाई, तो रियल माध्य कितना आ गया दोस्तों 48.2, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है भाई, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि 4 संख्याएं ए बी सी डी का इस प्रकार है कि कुल औसत 49 है, यानी कि ए बी सी डी का औसत कितना है, वो है मेरे पास 39। ठीक है भाई, अब देखो a प्लस बी प्लस सी डी कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो गया, वो हो गया 39 गुणा 4, 39 गुणा 4 यानी कि 39 गुणा 4, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी डी का मान कितना हो गया 39, तो कितना आ गया 9 चौके 36, 3 4 3 12 13 14 15 यानी कि 156, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना आ गया, वो आ गया मेरे पास 156। अब देखो मेरे को क्या दिया हुआ, दो संख्याएं a प्लस बी, a और b का माध्य कितना दिया हुआ, a और b का माध्य दिया हुआ 29.5, यानी कि a प्लस बी यहां से कितना हो जाएगा दोस्तों, a प्लस बी कितना हो गया दोस्तों, वो हो गया 2 गुना 5 दूनी 10, 1 आ गया, 9 दूनी 18 19 आ गया। ठीक है, वो कितना आ गया 2 दूनी 4 1 5, कितना आ गया 5, यानी कि 59 मेरा क्या आ गया यहाँ पे a प्लस बी का मान। अब देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपको 156 दिया हुआ है, यहाँ पे देखो a प्लस बी ई का मान रख दूंगा 59, तो यहाँ पे c प्लस डी का मान कितना बच जाएगा, c प्लस डी का मान कितना बच जाएगा दोस्तों 156 माइनस 59, तो यहाँ पे देखो 9 और 7 16, तो यहाँ पे 14 में से 5 घटाऊंगा कितना आएगा 9 हो जाएगा, यानी 97, कितना बच जाएगा 97 बच जाएगा। ठीक है, तो
तो देखो अन्य देखो सी प्लस डी का योग कितना आ गया, सी प्लस डी का योग आ गया 97। सी प्लस डी का आपको माध्य पूछा है, माध्य पूछा तो संख्याएं 2 है, 2 का भाग दे दूंगा, 2 का भाग दूंगा 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 48.5, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आंसर जो है राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपके पास 12 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है भाई, एक क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए होमवर्क है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा सभी बच्चे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, जो आज का सेशन जो है कैसा लगा आपको। ठीक है भाई, इसके आगे मैं बता दूं आर्मी अग्निवीर के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के लिए सभी एग्जाम के लिए बैच चले हुए हैं। तो जिस भी आपकी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो फटाफट से भाई आप फटाफट से ज्वाइन हो जाए। ठीक है, और अपने सिलेक्शन को और अपनी तैयारी को जो है सुनिश्चित कर लेंगे। इसके अलावा देखो अजय सर की डेली 8 बजे लाइव क्लास होती है, आपको बिल्कुल देखो एकदम से बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ और रीजनिंग पढ़ सकते हो डेली शाम को 8 बजे। ठीक है भाई, इसके आगे देखो ये सारी लिंक दी हुई है, ये सारी लिंक दी हुई है, तो जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए नहीं हो फटाफट से वहां पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है भाई, तो फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें।